ICSE Mathematics Class 10th, Chapter 11, Exercise 11C. Question number 1. State the slope of the line. State the slope of the line. आपको ये इक्वेशन दिया हुआ लाइन का 3x + 4y = 9. हमें इसको इस फॉर्म में लिखना है जिससे कि हम उसके स्लोप को बता सकें. मीन्स y = mx + c. y = mx + c के फॉर्म में लिखना है. अब देखिए ये हमने क्या किया, 4y को रखा लेफ्ट हैंड साइड में, रेस्ट ऑफ द टर्म्स को लाया राइट हैंड साइड में. तो 4y = -3x + 9. अब इस 4 को भी हमने डिवाइड कर दिया. सो y = -3/4x + 9/4. y कंपेयर किया, y = mx + c. सो देखिए m जो है स्लोप है, स्लोप की जगह पर क्या लिखा हुआ, -3/4. इसलिए स्लोप किसके बराबर हो गया, -3/4. इस स्लोप फॉर्म का इक्वेशन है. नाउ लेट अस do the second part of it, that is 3x + 2y = 4. हमने क्या किया, 2y को रखा लेफ्ट हैंड साइड में, रेस्ट ऑफ द टर्म को किधर लाया, राइट हैंड साइड में. सो 2y = -3x + 4. -3/2x + 2. देखिए यहाँ पर सॉल्व किया हमने, 2 को लाया नीचे, -3/2x + 4/2 दैट = 2. डिवाइड करके सॉल्व सिंप्लीफाई किया तो y = mx + c का फार्मूला लिखा मैंने. फिर जस्ट कंपेयर किया इन दोनों इक्वेशन को, तो m की जगह पर क्या आ रहा है, -3/2. तो स्लोप क्या हो गया, -3/2. इसका स्लोप हो गया. अभी सेकंड क्वेश्चन, गिवन 3x + 2y = 4. 3x + 2y = 4. ये आपको इक्वेशन दिया हुआ है. एक्सप्रेस द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ y = mx + c. इस इक्वेशन को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. तो हम क्या करेंगे, y को रखेंगे केवल लेफ्ट हैंड साइड में, रेस्ट ऑफ द टर्म को राइट हैंड साइड में लाएंगे. देखिए 2y को रखा मैंने इधर, रेस्ट ऑफ द टर्म्स को हमने लाया -3x - 4. अब इस 2 से हर एक को डिवाइड कर दिया मैंने, -3/2x - 4/2. अब देखिए हमने वो इक्वेशन है y = mx + c. तो हमने y = mx + c के फॉर्म में ला कर लिख दिया इसको. y = -3/2x - 2. अब यहाँ पर कंपेयर कीजिए, m = क्या लिखा हुआ है, -3/2. c के जगह पर क्या लिखा हुआ, -2. नाउ सेकेंड पार्ट, फाइंड द स्लोप एंड द y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन. अब स्लोप भी निकालना है और y इंटरसेप्ट भी निकालना है. देखिए 3x + 2y + 4 = 0 दिया हुआ है इक्वेशन. हमने y को लेफ्ट हैंड साइड में रखा, रेस्ट ऑफ द टर्म को हमने राइट हैंड साइड में लाकर लिख दिया. सो y = mx + c के फॉर्म में लिखा. देखिए -3/2 क्या हो गया हमारा, स्लोप. m के जगह पर जो लिखा हुआ है दैट इज स्लोप. स्लोप का मतलब है लाइन कितनी झुकी हुई है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में, या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहिए. तो ये हमारा टेंजेंट ऑफ दैट एंगल इज नोन एज स्लोप. टेंजेंट ऑफ दैट एंगल इज नोन एज स्लोप. सो m = -3/2 हियर, और c की जगह पर क्या लिखा हुआ, -2. तो ये y एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट है, कितना पोर्शन y को कट कर रहा है, माने ओरिजिन से कितना दूरी पर ये कट कर रहा है लाइन. तो c की जगह पर -2 लिखा. इसका मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में y इंटरसेप्ट इज c, दैट इज -2. दैट इज इंटरसेप्ट इज नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द y एक्सिस, मीन्स x एक्सिस के नीचे.
चलिए थर्ड देखते हैं। y इज इक्वल टू -3/2 x -2, आपको ये इक्वेशन दिया हुआ है। अब हमने क्या किया, प्लॉट किया, x के जगह पर 0 रखिए तो y की वैल्यू क्या आती है -2, x के जगह पर -2 रखिए तो y की वैल्यू कितना आएगी 5 -5, x के जगह पर -2 रखिए तो y की वैल्यू कितना आएगी -2 रखेंगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा +3 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 - 2 दैट इज 1, तो y इज इक्वल टू 1। हमने ये 3 पॉइंट लिया, 3 पॉइंट को प्लॉट किया तो देखिए यहाँ पर जो इंटरसेप्ट आ रहा है, देखिए y के नीचे है ये, तो y एक्सेस पर कहाँ तक कट कर रहा है 0 - 2 पर y एक्सेस को कट कर रहा है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक को हम कहेंगे इंटरसेप्ट ऑन y एक्सेस, दैट इज -2। ये -2 है, यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पॉइंट को हमने प्लॉट किया है। ये इस तरह से हमने पॉइंट को प्लॉट करके दिखाया है, ग्राफिकली बताया है वो क्वेश्चन ने। नाउ प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 3। स्टेट द इक्वेशंस ऑफ द लाइन विच हैज़ द y इंटरसेप्ट। आपका दिया हुआ क्या, लाइन इन द 2 एंड स्लोप 7, स्लोप दिया हुआ है। देखिए स्टेट द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच हैज y इंटरसेप्ट। अब देखिए 2 तो है इसका इंटरसेप्ट और स्लोप कितना है 7, तो हमने क्या किया है y इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 7, c इज इक्वल टू 2। अब इस वैल्यू को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पर। स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस सी, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, और m के जगह पर हमने 7 रखा, c के जगह पर हमने 2 रखा, तो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गया y इज इक्वल टू 7x प्लस 2। बी पार्ट को देखिए क्या दिया हुआ हमारे को -3 क्या हो गया, ये इंटरसेप्ट है ऑन y एक्सेस एंड अ स्लोप -4। अब देखिए यहाँ पर c इज इक्वल टू -3, m इज इक्वल टू -4। हम इन दोनों की वैल्यू को हमने इस इक्वेशन में y इज इक्वल टू mx प्लस सी में सब्स्टिट्यूट कर दिया, रख दिया। y इज इक्वल टू -4x -3, यही हमारे को बताना था। नाउ द सी पार्ट, -1 and is parallel to y and is parallel to y is equal to 5x minus 7। यहाँ पर इंटरसेप्ट जो दिया हुआ है c दैट इज -1 और स्लोप जो है m है वो 5 है, और इसी के पैरेलल जब पैरेलल होगा तो दोनों का स्लोप सेम होगा। इस इक्वेशन का जो लाइन, इस इक्वेशन के लाइन को पैरेलल लाइन भी, उसका भी स्लोप, पैरेलल लाइन का स्लोप आपस में इक्वल होता है। इसलिए हमने क्या किया है 5 के जगह पर 5 रख दिया है, y के जगह पर y, 5 के जगह पर 5। अब केवल इंटरसेप्ट में अंतर है। अब यहाँ पर इंटरसेप्ट -1 है, इधर में इंटरसेप्ट -1 हो जाएगा। और वहाँ पर देखिए जो इक्वेशन दिया हुआ है जिसके पैरेलल है वहाँ पर -7 है स्लोप, और सॉरी -7 इंटरसेप्ट है। नाउ द डी पार्ट, 2 एंड इज इंक्लाइंड। 2 क्या है, इसका इंटरसेप्ट है, एंड इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द एक्स एक्सेस। 45 डिग्री इंक्लाइंड है किसका, एक्स एक्सेस है। तो देखिए c इज इक्वल टू 2 मिला, लिखा हुआ है हमारे को, m इज इक्वल टू टेंजेंट 45 दैट इज इक्वल टू 1, सो y इज इक्वल टू x प्लस 2, y इज इक्वल टू x प्लस 2। क्यों, टेंजेंट 45 डिग्री में इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ पर m की वैल्यू कितना हो गया 1 लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों, y इज इक्वल टू x प्लस 1। अब 1x लिख दो तो वही चीज़ है। चलिए ई पार्ट,
-5 क्या है, ये इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सेस एंड इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सेस, दोनों एक्सेस पर इक्वली इंक्लाइंड है। अब देखते हैं हमने क्या लिया है, y इज इक्वल टू -5, हमने इधर से नीचे ले लिए 5, 0.5 माइनस का 5 यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ से हमने दो लाइन खींचा, दोनों क्या है, इक्वली इंक्लाइंड है। ये देखो y एक्सेस पर 45 डिग्री है, ये x एक्सेस पर 45 डिग्री है, इधर भी जाकर के 45 डिग्री होगा, लेकिन यहाँ पर 45 है, इधर भी 45 है, लेकिन इधर 45 होगा, लेकिन इधर क्या होगा 135 पॉजिटिव डायरेक्शन में लेंगे तो 135 डिग्री होगा। 135 डिग्री अगर है तो देखिए व्हेन थीटा इज 135 डिग्री, टेंजेंट 135 इज इक्वल टू -1, टेंजेंट 135 इज इक्वल टू -1 कैसे हो गया भाई, टेंजेंट 90 प्लस 45, 90 इसको 135 को हम लिख सकते हैं टेंजेंट 90 प्लस 45 डिग्री, तो ये किसके बराबर होगा, माइनस कॉट 45, माइनस कोटेंजेंट 45 डिग्री, दैट इज इक्वल टू -1। अब जब थीटा 45 डिग्री है यहाँ पर, तो टेंजेंट 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो देखिए यहाँ पर दो इक्वेशन बन रहा है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 5, क्यों, हमारे को इंटरसेप्ट तो माइनस में है, क्योंकि ये देखिए y जो है सॉरी इंटरसेप्ट जो है y एक्सेस के ऊपर माइनस में है नीचे की तरफ, तो -5 लिखा हुआ, x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -5। अब यहाँ पर स्लोप क्या है, यहाँ पर स्लोप देखिए, यहाँ पर स्लोप 1 है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 5, और यहाँ पर आएगा y इज इक्वल टू -x, ध्यान दीजिए -x -5, क्यों, यहाँ पर स्लोप जो है माइनस में है, कॉट 45 जो डिग्री आया है ना कोटेंजेंट, पहले तो लिखेंगे हम टेंजेंट 90 प्लस 45, 90 प्लस 45 क्या हो गया, माइनस कॉट 45, इट्स वैल्यू विल बी इक्वल टू -1। सो थीटा जैसे हम रखेंगे टेंजेंट 135 डिग्री इज इक्वल टू कॉट माइनस कॉट 45 डिग्री, माइनस कॉट 45 डिग्री -1 होता है, सो थीटा इज इक्वल टू 45, टेंजेंट 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। इस समय ये इक्वेशन होगा। दूसरे में क्या होगा, y इज इक्वल टू -x -5। These are the two answer of this question E part of the question number 3. Now proceed to the question number 4. What will be the value of m and c if the straight line y is equal to mx plus c passes through the point 3, -4 and -1 and 2? देखिए एक इक्वेशन दिया हुआ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इट पासेस थ्रू दिस 2 पॉइंट्स, दैट इज 3, -4 एंड -1, 2। व्हेन पासेस थ्रू 3, -4 वी हैव, जस्ट सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 3 किसके जगह पर, x के जगह पर, -4 y के जगह पर रखिए। देखिए y इज इक्वल टू क्या लिख दिया मैंने, -4 इक्वल टू m इंटू 3, m इंटू 3 प्लस सी, दैट इज 3m प्लस सी इज इक्वल टू -4। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। व्हेन पासेस थ्रू -1, 2 वी गेट, देखिए y के जगह पर हमने क्या लिखा 2, x के जगह पर -1, सो -m प्लस सी, दिस विल बी, देखिए पहले तो हमने लिखा 3m प्लस सी इज इक्वल टू -4, यहाँ पर लिखा -m प्लस सी इज इक्वल टू 2। हमारे को दो इक्वेशन मिल गया, एक इक्वेशन ये, दूसरा इक्वेशन ये, और हमारे को कितने वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल्स हैं। बस सिंपल इक्वेशन है दो, इसको सॉल्व कर लीजिए। मैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व किया हूँ इन दोनों इक्वेशन को। तो m इज इक्वल टू -4 -2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1, दैट इज -6/4, सॉल्व किया -3/2। c की वैल्यू निकाला इन दोनों इक्वेशन का, दैट इज c इज इक्वल टू 6 -4 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1, दैट इज 2/4, दैट इज 1/2। सो दीज आर द
m की वैल्यू आ गई -3/2, c की वैल्यू आ गया 1/2. सो y इज इक्वल टू -3/2 m प्लस 1/2 मीन्स क्या हो गया, y इज इक्वल टू mx प्लस c. तो हमारे को ये इक्वेशन मिला इन प्लेस ऑफ, देखिए -3/2 तो m की वैल्यू हो गई. So y is equal to -3 something wrong. देखिए यहाँ पर जैसे ही हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन में y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो m की वैल्यू रखेंगे तो -3/2 x प्लस 1/2, c की वैल्यू जो है 1/2 है. तो इसको फर्दर सॉल्व किया हमने. 2y इज इक्वल टू -3x प्लस 1, क्योंकि 2 से हमने हर एक को मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर हो गया 2y इज इक्वल टू -3x प्लस 1. यहाँ पर x होना चाहिए था, गलती से मैंने m लिखा हुआ था, करेक्ट कर दिया. क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया इस तरह से. क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं. Question number 5. The graph of the equation y is equal to mx plus c passes through the point 1, 4 and -2 and -5. Determine the value of m and c. अब ये इक्वेशन दिया हुआ, देखिए क्वेश्चन नंबर 5. y is equal to mx plus c passes through 1, 4 and -2, -5. Therefore, just substitute the value of 1 and 4. देखिए फर्स्ट है एब्सिसा, दूसरा है ऑर्डिनेट. तो हमने ऑर्डिनेट y के जगह पर रखा 4 इंटू 1 इंटू m प्लस c. सो m प्लस c इज इक्वल टू 4. सेकेंड हो जाएगा, देखिए 5 -5 है, -5 रख दिया हमने, -2 रख दिया यहाँ पर. तो y इस इक्वेशन में, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है स्लोप फॉर्म का, y इज इक्वल टू mx प्लस c. हमने क्या किया, y और x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया. यहाँ पर हमारे को इक्वेशन मिला -2m प्लस c इज इक्वल टू -5. यहाँ पर देखिए m प्लस c इज इक्वल टू 4, यहाँ पर देखिए -2m प्लस c इज इक्वल टू -5. अब ये दो इक्वेशन हैं और इसमें दो वेरिएबल है m और c. तो इसकी वैल्यू मैंने निकाल दिया है बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से. m इज इक्वल टू 4 + 5 अपॉन 1 + 2. अगेन इट सॉल्व कीजिए तो 9/3 दैट इज 3. और c की वैल्यू मतलब इंटरसेप्ट -5 + 8 by 1 + 2 that is 3/3 that is 1. Very simple. Now question number 6. Find the equation of the straight line through the given point P and having the given slope m. अब देखिए एक पॉइंट दिया हुआ है और स्लोप दिया हुआ है. इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन थ्रू द गिवन पॉइंट दिस एंड स्लोप कितना दिया हुआ, -√3. तो इक्वेशन अगर हम, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है कि एक पॉइंट से पास होने का इक्वेशन क्या है, y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1. हियर x1 y1 यहाँ पर क्या है, -4 और 7. देखिए मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ. m और स्लोप जो दिया हुआ है -√3, जो स्लोप है -√3. तो बस इस स्टैंडर्ड फॉर्म में y - y1 इक्वल टू m ब्रैकेट में x - x1. अब हमने y1 की जगह पर रखा क्या, 7. ये 7 है, 7 को रख दिया और y -7 हो गया. अब m के जगह पर -√3 लिख दिया. ब्रैकेट के अंदर रखा हमने x - x1. तो x1 क्या है, यहाँ पर -4 है. देखिए मैंने डबल ब्रैकेट का इस्तेमाल किया है, x -4. तो y -7 इक्वल टू -√3x + 4. ये फॉर्म में बनेगा. फिर इसको फर्दर सॉल्व किया. ये -√3 का मल्टीप्लाई करोगे, लाओगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो √3x + y इक्वल टू 7 - 4√3. ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म का एक इक्वेशन बन गया.
दूसरा है एक सेकंड पॉइंट क्या दिया हुआ -1 -5 और स्लोप कितना दिया हुआ -6/11. सो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज y माइनस y1 इक्वल टू m ब्रैकेट में x माइनस x1. तो हमने y1 के जगह पर क्या लिख दिया -5, x1 के जगह पर क्या लिख दिया -1 देखिए, और स्लोप के जगह पर क्या लिख दिया -6/11. सब्स्टिट्यूट कर दिया इसको. y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1. तो हमारे को x1 और y1 दिया हुआ देखिए यहाँ पर x1 y1, उस y1 को हमने यहाँ पर रखा, x1 को इधर रखा और स्लोप को हमने इधर रखा. इसको सॉल्व कर दिया सिंपल इक्वेशन. सो हमारे को क्या मिलता है पहले y प्लस 5 देखिए यहाँ पर y प्लस 5 इक्वल टू -6/11 ब्रैकेट में देखिए x प्लस 1. इसको फर्दर सॉल्व किया हमने तो 11y प्लस 55 इक्वल टू -6x माइनस 6. इसको फर्दर सॉल्व किया मैंने 6x प्लस 11y इज इक्वल टू -61 और इसको फिर से सॉल्व किया, आगे बढ़ाया मैं 6x प्लस 11y प्लस -61 इक्वल टू 0.